हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई ऐसे गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो चलिए समझते हैं यूनिट नंबर 4 को। ठीक है, जिसका नाम भाई नौकरशाही दृष्टिकोण। ठीक है दोस्तों, जो आपका यूनिट है ये नंबर 4 है, ये वाली आपका इस वाली बुक से है, जो कि भाई हमारा है BPAC 101। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आपकी ये टॉपिक भाई इस वाली बुक से है ना दोस्तों। ये यूनू का हमारा कंटेंट है और फुल्ली आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो आपके लिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें रहने वाली है। तो चीज़ों को आसानी से समझो, ठीक है, और उसके बाद एक एक टॉपिक को हम पर्टिकुलर डिटेल से समझेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या देखने को ना मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं पहले स्टार्ट और समझते हैं भाई आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है। टॉपिक को समझने से पहले पहले हम जानते हैं पहले जो हमारा यूनिट का जो मतलब है वो उसका मतलब क्या होता है। यानी जो हमारा है यूनिट नौकरशाही दृष्टिकोण। अब देखो नौकरशाही कौन होते हैं। नौकरशाही मतलब वो लोग, ठीक है, जो कि प्रशासनिक, ठीक है, जो भी किसी सरकारी प्रशासनिक ढांचे में क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि IAS अधिकारी हो गए, है ना, या फिर PCS अधिकारी हो गए, या जो भी किसी संस्था में जो कि सरकारी संस्था है वहां पर काम करते हैं, तो वो कैसे हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए। ठीक है, अब वही क्या है, नौकरशाही है। ठीक है, एक तरह क्या है वो सरकारी सर्विस कर रहे हैं, है ना, सरकारी सर्विस कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट के नजरों में भी क्या है वो एक एम्प्लॉय है। ठीक है, कैसे गवर्नमेंट के वो है सर्वेंट। ठीक है, तो इन्हीं को अब जो इनका जो नजरिया है देखने का, ठीक है, किसी भी सिचुएशन को समझने का जो नजरिया है वो कैसा होता है, आज की वीडियो में ये ज्यादा चीजें जानने वाले हैं। तो देखो भाई, जो नौकरशाही का स्वरूप यानी जो नौकरशाही है, एक्चुअल में जो नौकरशाही है होता क्या है। अब मैंने तुम्हें बेसिक सा एक रिव्यू दे दिया कि नौकरशाही होता क्या है। वही लोग जो कि किसी ढांचे में या फिर किसी भी प्रशासनिक ढांचे में काम करते हैं, है ना, उनका एक अपना अपना एक मत होता है, वो किसी भी कार्य को अपने किस हिसाब से काम करते हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें उसके अधीन आ जाती हैं। और देखो यहाँ पर नौकरशाही को मैक्स वेबर, ठीक है, कोई एक मैक्स वेबर है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, चीजों को हमें बताएंगे। मैक्स वेबर है और मैक्स वेबर ने बड़े संगठनों के संचालन की सबसे तर्कसंगत और कुशल व्यवस्था माना। ठीक है, और उसके आदर्श और नौकरशाही की कुछ उन्होंने अपनी विशेषताएं बताई। अब कोई भी कार्य है, कोई, ठीक है, कोई भी कार्य है, कोई भी प्रकार्य है ना, किसी भी अगर हमें मिशन पर अगर जाना है तो हमें नौकरशाही का लेना साथ लेना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनको लोकल की चीजों की जानकारी होती है ना दोस्तों। या फिर कोई भी काम भारत में जितनी प्रकार के सरकारी काम होते हैं, है ना, या फिर किसी अगर मान लेते हैं प्राइवेट काम होते हैं, तो लोग कौन करते हैं, नौकरशाही लोग करते हैं। वही लोग जो कि नौकरी करते हैं उनको ही हम कहते हैं नौकर। ठीक है दोस्तों, और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये इसकी नौकरशाही है, नौकरशाही के जो स्वरूप है, इसकी विशेषता क्या क्या है। पहले तो हम बात करें पदानुक्रम। जो नौकरशाही होता है, ठीक है, कैसा क्रम के आधार पर होता है। जैसे कि सबसे अगर हम पुलिस लाइन की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे पोस्ट पे होता है आपका होमगार्ड, हवलदार, ठीक है, फिर इससे ऊपर फिर आपका कांस्टेबल, फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल। तो इस तरह से आपका ये क्रम पूरा बढ़ता जाएगा, है ना दोस्तों। तब ये क्रम आपका पूरा बढ़ता जाएगा तो चीजें आपको थोड़ी और विस्तृत से समझ में आएगी। तो देखो यहाँ पर संगठन में, ठीक है, संगठन में क्या करना है आपको, संगठन में उच्च उच्च से निम्न स्तर तक अधिकारियों की स्पष्ट श्रेणी होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर मैंने बताया था आपको निम्न से लेकर के उच्च तक। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे कि एक कौन, एक होमगार्ड है, होमगार्ड से वो जो भी IAS अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो भी DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, इन सब तक की चीजें होती है। तो यही होता है हमारा पदानुक्रम, जहाँ पर चीजें कैसी हो रही है, क्रम के अनुसार चलती है। ठीक है दोस्तों, और चलिए हम समझते हैं इसी का अगला टॉपिक, यानी जो कि है नियमों पर आधारित कार्य प्रणाली। जो भी नौकरशाही होती है ना, वो कैसे काम करती है कि जो भी उनके पास एक नियम होते हैं, क्या होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, है ना, और उसके बाद उन्हीं के बेस पर क्या करती है भाई, काम करती है। इसलिए जो उनका जो भी मिशन होता है सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाद बजट वगैरह देखेंगे, बजट के बाद किस प्रकार से काम करना है, और उसके अंदर कार्य का जो विभाजन है वो भी सब भी कर देते हैं। ठीक है, कार्य का विभाजन कर देते हैं। अब जैसे कि कार्य का विभाजन अगर कर देते हैं तो कार्य का जब भी विभाजन हो जाएगा, है ना, तो कार्य कैसा आसान हो जाता है, लोगों के अधीन कार्य आ जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ठीक है दोस्तों, अब जब इस तरह से काम बढ़ जाएगा तो काम का जो काम भी कैसा होगा, तेजी से होगा। जब काम तेजी से होगा, ठीक है, तो नौकरशाही जो है वो कैसा, हमेशा पीक पे रहेगा। कैसा रहेगा भाई, पीक पे रहेगा। लेकिन भारत की स्थिति कुछ और है, इस बारे में हम बात खैर नहीं करेंगे आज। और देखो यहाँ पर इसकी क्या है, अपनी एक विशेषज्ञता होती है, क्या है, अपनी एक स्पेशलिस्ट होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक वर्कर हो, है ना, और आपका कुछ अलग काम है ना, इनका एक कुछ अलग काम है, इनका अलग काम है, तो आप लोग क्या हो, अपने अपने फील्ड में एक बादशाह हो। क्या हो, अपने अपने फील्ड में एक बादशाह हो। ठीक है, और उसके बाद में निष्पक्षता,
कैसा होता है, निष्पक्ष, यानी जो भी नौकरशाही होती है वो किसी भी पक्ष में नहीं होती है, ना तो वो विपक्ष में रहती है, ना ही वो किसी पक्ष में रहती है। जैसे कि ये बात करें हम भारत में, ठीक है, किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या है कि चीजें अलग है ना, यहाँ पर चीजें क्या है, अलग है। अब यहाँ पर जो नौकरशाही है वो कैसा, निष्पक्ष रहती है, ठीक है, ना तो विपक्ष को देखती है, नहीं वो किसको, पक्ष को देखती है, ठीक है दोस्तों। और देखो यहाँ पर लिखित अभिलेख, ठीक है, जो भी अभिलेख होते हैं कैसे होते हैं, लिखित होते हैं। कैसे होते हैं भाई, लिखित होते हैं। अब और उसके बाद में स्थायित्व, कैसा, जो भी नौकरशाही होता है कैसा होता है, उनका स्थायित्व होता है। अगर किसी भी, अगर व्यक्ति की अगर नौकरी अगर 20-21 साल में लगती है ना, तो उसके बाद में उसका रिटायरमेंट कब होगा, 60 साल की एज में ही होगा, है ना। इससे पहले उसको कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, अगर वो सरकारी नियमों के अनुसार अगर काम करेगा तब। अगर सरकारी नियमों के अनुसार उन्होंने अगर काम नहीं किया तो आपको बाकायदा बर्खास्त भी किया जा सकता है, जो भी आपकी पोस्ट है वो छीन ली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं भाई आज की वीडियो का अगला टॉपिक। आई होप कि मैंने अब तक आपको जितना समझाया होगा वो आपको पूरा डिटेल से आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं आज की वीडियो का अगला टॉपिक, जो कि अगला टॉपिक है मेरा भाई मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर काल के पूर्व, ठीक है, नौकरशाही संबंधित, ठीक है, विचार। अब देखो, मैक्स वेबर के पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नौकरशाही को लेकर के अपनी बातें रखी, अपने विचार दिए, है ना। और जो भी सोसाइटी थी उसको सींचा, उसको समझा, और उसके बाद अपने कुछ मुख्य तत्व भी रखे, ठीक है। जैसे कि मैक्स वेबर से पहले भी कुछ नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही और प्रशासन के बारे में अनेक विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। ऐसे बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने अपने क्या करे, विचारों को प्रस्तुत किया है, ठीक है, विचारों को प्रस्तुत किया। जिनमें से पहला आपका नाम आपको देखने को मिलेगा भाई कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य भाई, जो कि कौन, एक चुटिया वाले एक अंकल थे, यहाँ पर आप स्क्रीन में फोटो भी देख पा रहे होगे उनकी, ठीक है। मैं इन सबकी फोटो लगा दूंगा और उनको देखना आप। तो यहाँ पर देखो कौटिल्य की एक अपनी पुस्तक थी, कौन सी, अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य जी को अर्थशास्त्र बहुत पसंद था, सेम मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो अपनी बुक अर्थशास्त्र में प्रशासनिक संगठन और अधिकारियों की भूमिका का विस्तृत वर्णन किया, ठीक है। जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने क्या करा कि इनकी एक अर्थशास्त्र की पुस्तक थी, है ना, इन्होंने एक इकोनॉमिक्स की एक पुस्तक लिखी, है ना, एक बुक लिखी, और इन्होंने उसमें बताया कि जो प्रशासनिक और प्रशासनिक संगठन है और जो अधिकारी है ना, और जो प्रशासन है वो किस प्रकार से काम करेंगे, है ना दोस्तों। ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बताई। और उसके बाद में अधिकारियों को नियुक्ति यानी ट्रेनिंग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी इन्होंने क्या करे, सुझाव दिए, अपने उपाय बताए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकना है, और किस प्रकार से जो भी सरकारी ऑफिसर हैं उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, ताकि जो भी कार्य है एकदम बढ़िया तरीके से पीक पे रहे, ठीक है, और बढ़िया तरीके से काम भी हो। अगले आते हैं जो भाई कॉन्फ्यूशियस, ठीक है, कॉन्फ्यूशियस। तो देखो ये क्या करते हैं, नैतिकता और योग्यता के आधार पर प्रशासन चलाने वाले का समर्थन करते हैं। जैसे अगर किसी के अंदर, आपके अंदर अगर योग्यता है तो आपको ये वाले पद मिल जाएगा, है ना, और उसके बाद इसी का ये क्या करते हैं, समर्थन भी करते हैं। चलिए दोस्तों, समझते हैं जो कि है अगले, ठीक है, अगले दार्शनिक है इसी में, जो कि है भाई हमारा वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन। अभी देखो ये आते हैं, अब ये भी क्या करते हैं, अपने नौकरशाही के ऊपर कुछ विचार बताएंगे। तो देखो इनके विचार क्या होते हैं। तो इनके विचार है कि राजनीति, ठीक है, राजनीति और प्रशासन को अलग अलग क्षेत्रों के रूप में देखने का विचार दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो राजनीति है और उसके बाद जो प्रशासन है, दोनों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो, दोनों को अलग दृष्टि से देखो, ठीक है। अगर आप राजनीति में अगर चले जाओगे तो इसके बाद आप सोसाइटी को भूल जाओगे, है ना, और उसके बाद सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान रखोगे, क्योंकि प्रशासन कैसा निष्पक्ष होता है, और जो राजनीति होती है वो कैसी, एक पक्ष में होती है, ठीक है, एक पक्ष में रहती है। क्योंकि जो भी राजनेता होते हैं सिर्फ वो अपनी पार्टी का ही भला चाहते हैं, अदर पार्टी को डूबे या रहे या ना रहे इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी हम बात करें यहाँ पर प्रशासन को एक वैज्ञानिक और, ठीक है, जो भी प्रशासन है उसको कैसे वैज्ञानिक और पेशेवर गतिविधि बनाई जाए, ठीक है। जो भी ये चीजें हैं, जो भी कैसा नौकरशाही है, इसको कैसा वैज्ञानिक रूप से, ठीक है, इसको देखा जाना चाहिए। और साथ साथ इसमें क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए कि इसको पेशेवर यानी इसको एक पैसा बना लेना चाहिए, यानी ऑक्यूपेशन बना लेना चाहिए लोगों का, ये एक नौकरी करने का एक जरिया बन जाना चाहिए, है ना। तो यही सारी चीजें यहाँ पर गतिविधि बनाई गई। और चलिए दोस्तों, समझते हैं अगला टॉपिक, जो कि भाई हमारा जे.एस. मिल के नौकरशाही पर विचार। अब जे.एस. मिल है, ठीक है, जे.एस. मिल लोक प्रशासन में कैसा एक बहुत फेमस नाम है, ठीक है। लोक प्रशासन के अंदर क्या है, बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी भी है ना दोस्तों। और देखो यहाँ पर एक और है लूथर गुलिक, ठीक है। अब ये भी कैसे बहुत फेमस है, जिनकी हमने बात करी थी पिछली वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनको भी जा करके देखो, जिससे कि जो भी आपको चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको एकदम डिटेल से आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो भाई, जो जे.एस. मिल है ना, जे.एस. मिल है, अब इनके नौकरशाही के ऊपर क्या विचार होते हैं अभी ये भी हम समझते हैं। तो देखो ये क्या करते हैं, प्रशासनिक दक्षता। अब जो नौकरशाही के ऊपर
ये बोलते हैं जो प्रशासनिक है उसकी ऐसी दक्षता होनी चाहिए। कैसा दक्षता होनी चाहिए? दक्षता मतलब जो भी काम होना चाहिए, ठीक है, प्रशिक्षित लोगों के द्वारा होनी चाहिए। यानी सोसाइटी में, यानी जो प्रशासन में ऐसे लोग आए, ठीक है, नौकरशाही में ऐसे लोग आए जो कि कैसे ट्रेनिंग फुल हो, ठीक है, प्रशिक्षित हो और अनुभवी हो, और ऐसे अधिकारी है जो कि देश को, ठीक है, आगे बढ़ाने का काम करे, है ना, भ्रष्टाचार को बिल्कुल ही नकार दे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी सारी चीजें इन्होंने बताई। और इसके अंदर नौकरशाही के भी क्या होते हैं, खतरे हो जाते हैं। नौकरशाही के भी क्या होते हैं, खतरे हो जाते हैं। अब ये खतरे कब होंगे? जब हम नौकरशाही को अधिक से अधिक क्या दे देंगे, ज्यादा पावर दे देंगे, ज्यादा शक्ति दे देंगे। अब आपको पता है, अगर हमने किसी को अगर ज्यादा पावर दे दी तो उसके बाद वो अपने आप को समझता है बादशाह। जब आपने आपको वो बादशाह समझेगा, है ना, तो वो किसी को भी नहीं समझेगा, है ना, क्योंकि उसको लगेगा कि सिर्फ हम ही हम है और उसके बाद में और कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है। तो यहाँ पर क्या शक्ति देखने को मिल जाती है। अगर अगर इसके पास अगर ज्यादा शक्ति जाएगी तो उसके अंदर सोसाइटी भी नीचे जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये समझना छोड़ देंगे। और इसके अंदर जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा भाई, खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिस्टम कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो यहाँ पर लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, ठीक है, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व। अब ये क्या होता है, ठीक है, जो ये है जेएस मिल कहते हैं कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, यानी जो भी चीजें हो गई है, ठीक है, किसके, लोकतंत्र के अधीन होगी। लोकतंत्र को ऊपर रखना है, ठीक है, ऊपर रखना है। जैसे कि जो प्रशासन है, प्रशासन, ठीक है, प्रशासन किसके लिए, जनता के लिए। किसके लिए, जनता के लिए। यानी जो भी नौकरशाही की जो व्यवस्था है, ठीक है, एक होमगार्ड से लेकर के एक बड़े अधिकारी तक, ठीक है, एक हाई रंगी एक ऑफिसर तक, तो कैसा है, सब के सब किसके लिए, जनता के लिए काम करने। क्योंकि जनता के लिए क्या है, वो सर्वेंट है ना दोस्तों। और उसके बाद देखो जन भागीदारी का महत्व है। और जन भागीदारी यानी जो भी पब्लिक है अगर अपना सपोर्ट कर रही है, ठीक है, अपना पार्टिसिपेशन कर रही है, तो उनका भी क्या है, अपना एक महत्व है, उनकी भी वैल्यू है। अब ये नहीं है कि इनके पास पावर है ना, इनके पास क्या है, पावर है, तो ये कुछ भी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि एजुकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अक्सर रील वगैरह भी देखा होगा कि आज के समय में लोग तुरंत इस तरह से फ़ोन उठा करके तुरंत वीडियो बनाने लगते हैं कि हाँ साहब आपने ये गलत काम किया है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सही भी है। अच्छी बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसे होता है तो आपको भी इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि जो भी प्रशासन है उसको थोड़ी शर्म है, और उसके बाद उनको ये ना लगे कि बस अगर इनके पास अगर पावर है तो उसके बाद में जो आम जनता है इसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखो अगला टॉपिक है जो कि भाई हमारा हीगल, ठीक, अगला टॉपिक भाई हमारा हीगल के नौकरशाही संबंधी विचार। अब देखो जो हीगल साहब आते हैं, अभी हीगल बताते हैं कि नौकरशाही के संबंधी, ठीक है, नौकरशाही है, अब इनके भी कुछ विचार है। जैसे कि इनके विचार क्या होते हैं, तो देखो इनके विचार है जैसे कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य और समाज के बीच में कैसा मध्यस्थ, ठीक है, राज्य यानी देश और उसके अंदर जो भी सोसाइटी है, दोनों के बीच में मध्यस्थ का काम कौन करता है, नौकरशाही करती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, विधानसभा है, यहाँ पर क्या है भाई, विधानसभा हो गई, ठीक है, और उसके बाद में जो बीच का जो ये पुल है, और ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका समाज हो गया, है ना, जो बीच का ये पुल है, ये इस पुल को ही हम कहते हैं भाई नौकरशाह, ठीक है, इसको ही हम कहते हैं नौकर, ठीक है, नौकरशाह। यानी यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे सरकारी नौकर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही यहाँ पर क्या रहते हैं भाई, सरकारी नौकरी करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यही काम हमारे करते हैं मध्यस्थ के, यानी एक पुल का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी जॉब भी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में ये क्या करते हैं कि देश को चलाने में सबसे ज़्यादा योगदान इनका ही रहता है, क्योंकि जो एक नेता होता है वो तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, बाकी जो मेन काम होता है भाई वो इन्हीं बंदों को करना होता है। ठीक है, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये। और बाकी हम बात करें यहाँ पर सार्वजनिक हित की संरक्षक, ठीक है, जो सार्वजनिक हित है, ठीक है, जो भी सार्वजनिक हित है, ठीक है, उसको कैसा संरक्षित करना है, उनको मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है। ठीक है, और उसके बाद में इनको सुरक्षा भी क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। बाकी आप देखो विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित वर्ग, ठीक है, जो भी अगर कोई अगर स्पेशलिस्ट है तो उसको कैसा प्रशिक्षित वर्ग को अगर देखना है तो वहाँ पर देखो, और उसके अंदर किसी को अगर स्पेशली अगर ट्रेनिंग देनी है तो वहाँ पर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। और उसका तर्कसंगत राज्य का, ठीक है, अंत, ठीक है, जो भी तर्कसंगत राज्य है इसका क्या है, अंत हो जाना चाहिए। और उसका नैतिक भूमिका, सभी व्यक्ति की क्या है, अपनी एक नैतिक भूमिका है, नैतिक मोरल वैल्यू होते हैं हर किसी के। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अगले टॉपिक की, जो कि भाई हमारा मार्क्स के, ठीक है, मार्क्स के नौकरशाही के ऊपर विचार। ठीक है, मार्क्स के नौकरशाही के ऊपर क्या है, विचार है। अब मार्क्स अंकल आ जाते हैं, अब ये भी क्या करते हैं, अपने विचार को बताते हैं। तो ये कहते हैं कि जो नौकरशाही है, अमीर हो या फिर शक्तिशाली हो, ठीक है, लोगों को हित में, ठीक है, लोगों को हित में। अब ये कहते हैं कि जो नौकरशाही है अमीर और शक्तिशाली लोगों के हित में, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह आम जनता की समस्याओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, अगर ये इस तरह से, लेकिन आज के समय रियलिटी तो यही है कि जो नौकरशाह है, ठीक है, अमीर लोगों के हित में, जो शक्तिशाली वर्ग है उनके हित में है, और इसके अंदर जो
जो भी नियम कानून बनते हैं उसमें आम जनता जो है उनके लिए क्या समस्या खड़ी हो जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है, तो इसलिए क्या है पूरी तरह से ये समक्ष नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समझ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और देखो यहाँ पर ये क्या है, नौकरशाह अपने अधिकार और शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, जो भी नौकरशाह है, ठीक है, जो भी नौकरशाह है वो क्या करते हैं, अपने अधिकारों को बनाए रखते हैं और उसके बाद में अपनी शक्ति को भी, ठीक है, अपनी शक्ति को भी रखना चाहते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ हम पावरफुल हैं। ठीक है दोस्तों, और देखो यहाँ पर नौकरशाही जनता और सरकार के बीच पूरी, ठीक है, सरकार के बीच में जो भी दूरी पैदा कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो नौकरशाही है अगर वो सही से काम नहीं करेगी तो यानी जो जनता है और जो सरकार है, सरकार दोनों के बीच में क्या है, एक अनहोनी पैदा हो जाएगी। ठीक है, और जो कि एक विडंबना का भी सामना देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, समझते हैं भाई आज की वीडियो का हमारा पहला लास्ट टॉपिक, जो कि भाई हमारा है मैक्स वेबर का नौकरशाही उपागम। ठीक है, मैक्स वेबर का नौकरशाही उपागम, ये क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या है, पदानुक्रम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चीजें कैसी होती है, यहाँ पर पद के अनुसार होती है, पहले सबसे बड़ा पद या फिर सबसे छोटा, है ना। अब देख लेना, या तो पहले जो भी पद होगा, ठीक है, या तो फिर वो होगा बढ़ते क्रम में या फिर होगा वो घटते क्रम में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो अब उसके बाद कार्य का विभाजन बेहतर तरीके से हो जाएगा, तो जो नौकरशाही है, ठीक है, जो नौकरशाही है ये बेहतर तरीके से काम भी करना शुरू कर देगी। और देखो यहाँ पर नियमों पर आधारित कार्य है, कैसे, नियमों पर आधारित, यानी जो भी काम है पहले उनके लिए नियम बनाओ, उनके लिए रूल बनाओ और उसके बाद उस प्रकार से फिर कार्य करो, तब जाकर के वो जो भी कार्य है बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो भी काम होना चाहिए कैसा, नौकरशाही को निष्पक्ष रहना चाहिए, है ना, किसी भी पक्ष के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो भारत कैसा है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जो भी नेता मंत्री आते हैं वो मात्र 5 साल के लिए रहते हैं, उसके बाद उनका हो जाता है तबादला। ठीक है, और उसके बाद जो भी नौकरशाह है उनको क्या हमेशा ही रहना है। ठीक है, हमेशा ही रहना है, यानी जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं होता है। और देखो यहाँ पर योग्यता आधारित नियुक्ति, अगर किसी व्यक्ति की अगर योग्यता ज़्यादा है तो उसके बाद में उसको उसी हिसाब से नियुक्ति भी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो उस फील्ड में बेहतर तरीके से काम कर सके, है ना। और किसी की भी अगर क्षमता, अगर क्षमताओं को, अगर जो भी उसके अंदर दक्षता है, जो भी उसके अंदर कौशल है, अगर उनको दबाओगे तो उसके अंदर काम बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखो लिखित अभिलेख, जो भी अभिलेख होने चाहिए, कैसा, लिखित अभिलेख होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो आपका यूनिट नंबर 4 है भाई पूरा फुल्ली कंप्लीट हो गया है ना दोस्तों। और छोटी सी बात ये है, अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसके बाद वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों को भी बता दो कि चैनल पे अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम इसके अगले यूनिट में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।